हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो आपका टॉपिक है ये जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए है एंड बीएससी थर्ड ईयर के लिए है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है? The Government of India has launched the National Mental Health Program NMHP in 1982, keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and the absolute inadequacy of mental health care। यानी कि जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा लॉन्च कब किया गया था? 1982 में। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? NMHP बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था हमारा कम्युनिटी के मेंटल इलनेस के लिए, कि जो कम्युनिटी में मेंटल इलनेस के केसेस आ रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी, जो भी समस्याएं बढ़ रही थी मेंटल इलनेस की, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने क्या किया, एक अलग प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, जिसे क्या बोला जा रहा है? हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बोला जा रहा है। और ये क्यों बनाया गया था? मेंटल इलनेस से डील करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर हमारा जो पैरा पे है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील विद द डिस्ट्रिक्ट मेंटल health program was added. The program in 1996, the program was re-strategized in 2003, include two schemes with modernization of state mental hospital and upgradation of psychiatric wings of medical college and general hospital। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है? एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से क्या करेगा? मेंटल इलनेस से डील करेगा। और बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसे भी ऐड कर दिया गया। कब? 1996 में ऐड कर दिया गया। तो ये जो भी ईयर लिखे हुए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ? हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया था पूरे मेंटल इलनेस से डील करने के लिए, एंड बाद में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो ऐड कर दिया गया इसमें 1996 में। फिर क्या हुआ? 2003 में इनमें जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, वो कुछ चेंजेस करे गए, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज़ करना, यानी कि क्या उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी गई, जिसमें 2 स्कीम को ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ पे 2 अपग्रेडेशन, यानी कि 2 जो स्कीम है उसमें मॉडर्नाइजेशन किया गया, कुछ सुधारीकरण करी गई, ठीक है, जिसमें क्या थे? 2 अपग्रेडेशन विंग्स थे। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट मेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल का, ओके। तो हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वन बात करेंगे एम्स के बारे में। तो आप यहाँ पे एम्स देख रहे हैं, कुछ सर्कल में बने हुए हैं, एम्स ऑफ NMHP, यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो एम्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एम्स क्या है? फर्स्ट वन है यहाँ पे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। यानी कि क्या क्या करना इनका एम था? प्रिवेंशन करना, यानी कि बचाव करना हमारा जो भी मेंटल इलनेस हो रहा है उनसे, एंड उनका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी एसोसिएट होते हैं, जो भी डिसेबिलिटीज़ अकर होती हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उनको क्या करना? उनको ख़त्म करना, उनको ठीक करना, ठीक है, एंड उनसे बचाव करना, ये इनका पहला गोल था, ठीक है। एंड सेकंड क्या था? यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विस। और क्या करना? जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना?
स्पेशलाइज करना, यानी कि उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, जो भी एसोसिएशन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि ऐसी सर्विस दी जाए कि लोग जो हैं अगर मेंटली इल हैं तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकें, ठीक है। एंड हमारा जो थर्ड वन गोल है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि क्या इस तरीके से मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसमें क्या हो, टोटल नेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, यानी कि पूरे नेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है, पूरे हमारे जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, सभी के लिए होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि लोगों का जो हेल्थ का कंडीशन है वो उसमें सुधारीकरण किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम है, आपने ध्यान रखना है। नाउ अभी हमारा जो एम था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, एम्स के बाद हम नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। तो फर्स्ट वन इसमें है आपका, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल द foreseeable future, particularly to the most vulnerable and privileged section of population। तो यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ों को, जो कि ऐसी सेवाएं देनी हैं जो कि क्या हो, वल्नरेबल हो, यानी कि वल्नरेबल बताया जा रहा है कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है उन तक नहीं पहुंच पाता है, या तो वो लोग हमारी पहुंच से, यानी कि गवर्नमेंट की पहुंच से बहुत दूर रह रहे होते हैं, सरवाइव कर रहे होते हैं, या तो वो डिसेबल होते हैं, या तो प्रिविलेजेस होते हैं। तो क्या करना है, इंश्योर करना है, ऐसी सर्विसेज देनी है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी है कि जो कि क्या हो, ईज़ियर हो, सबको मिल पाए, सब तक पहुंच सके, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का गोल है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए हमारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए। ओके, देन सेकेंड नंबर पे क्या है, टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज, जनरल हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या करना है, इनकरेज करना है मेंटल हेल्थ को, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को गाइडलाइन देना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि जो मेंटल इलनेस होता है वो किस वजह से हो सकता है, क्या कारण है मेंटल इलनेस होने का, एंड किसी के साथ ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो उन्हें क्या गाइडलाइन देनी है, उन्हें क्या ऐसा बचाव बताना है, क्या उन्हें नॉलेज अपग्रेड करना है जिससे लोग जो हैं वो मेंटल इलनेस के शिकार ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना, नॉलेज को अपग्रेड करना है, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड टू स्टिमुलेट अफोर्ड टूवर्ड सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। और इसके साथ ही क्या करना है, प्रमोट करना है लोगों को कि वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें मेंटल हेल्थ सर्विस में, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस पर एफर्ट लगाएं, ठीक है, सेल्फ हेल्प करें, यानी कि खुद की भी मदद करें एंड कम्युनिटी की भी मदद करें कि कैसे जो है वो मेंटल इलनेस को ख़त्म किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है एंड प्रमोट करना है। ओके, अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा स्ट्रैटेजीज अंडर NMHP, यानी कि क्या क्या अवधारणाएं थी हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की कई सारी अवधारणाएं बनाई गई थी, जिसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ द प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द NMHP, ठीक है, इंटीग्रेशन करना, यानी कि क्या, मिलाना, ठीक है, ऐसी सर्विस देना जो कि क्या हो, सभी को मिल पाए,
ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ विद द प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि यही बताया जा रहा है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि वो क्या हो, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, ठीक है, और वो सभी को इंटीग्रेट हो पाए, यानी कि सभी तक पहुंच पाए, सभी को मिल पाए। एंड नेक्स्ट वन, सेकेंड वन पॉइंट है इसमें, प्रोविज़न ऑफ टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और क्या होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, यानी कि क्या, इस तरीके से प्रावधान होना चाहिए कि जो हमारा इंस्टीट्यूट का केयर होता है, जैसे कि प्राइमरी लेवल का केयर होता है, देन क्या होता है, प्राइमरी केयर पे अगर कोई बंदा ठीक नहीं हो पाता है, कोई पेशेंट नहीं ठीक हो पाता है, तो उसे क्या करते हैं, वो सेकेंडरी पे जाता है, सेकेंडरी लेवल उसका क्रॉस हो जाता है। तो अगर टर्सरी लेवल पे भी हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसे केयर जो है, ट्रीटमेंट जो है उसे प्रोवाइड करना है। कोई भी डिज़ीज़ होती है तो प्राइमरी में क्या होता है कि थोड़े से सिम्टम होते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है, सीवियरिटी हो जाती है, और टर्सरी में क्या होता है कि डिसेबिलिटी हो जाती है, कि ऑर्गन डैमेजेस होने लगते हैं। तो अगर ऐसी भी कंडीशन में है कोई पेशेंट, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट में, उस हॉस्पिटल में, कि वो जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको ट्रीट किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे है इराडिकेटिंग स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट थ्रू रेगुलेटरी स्टिमुलेशन लाइक द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इराडिकेट करना है, इराडिकेट करना कि क्या, ख़त्म करना। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई थी वो हमारा किस लिए बनाया गया था, स्टिग्माइजेशन को, यानी कि जो लोग हैं स्ट्रेस में जा रहे हैं, इल हो रहे हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उन्हें जो है वो सेंट्रल लेवल का हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, कौन सी अथॉरिटी जो होती है कि हमारा स्टेट लेवल को दी जाती है, तो स्टेट लेवल क्या करता है, फिर सेंट्रल लेवल को अथॉरिटी देता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि हमें किस तरीके से जो है मेंटल इलनेस को रिड्यूस करना है। नाउ नेक्स्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट इसमें आता है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कंपोनेंट, कि हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट यानी कि तत्व हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। तो यहाँ पे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल या तो आउटरीच कंपोनेंट, ठीक है। एंड इसमें क्या आ जाता है हमारा सैटेलाइट क्लिनिक। अब सैटेलाइट क्लिनिक की अगर बात करें तो सैटेलाइट क्लिनिक क्या होते हैं, ऐसे क्लिनिक जो कि क्या कर सके, ईजियर तरीके से मूव कर सके, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4 सैटेलाइट क्लिनिक पर मंथ एट CSC एंड PSC बाय द DMHP टीम, ठीक है। तो हमारा जो DMHP टीम होता है इसके थ्रू क्या होना चाहिए, हमारे 4 सैटेलाइट क्लिनिक यानी कि जो ईजियर मूव कर सके वो पर मंथ CSC एंड PSC पे इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि क्या होगा, अगर PSC एंड CSC पे सैटेलाइट क्लिनिक्स का ईजियर अरेंजमेंट होगा तो लोग क्या करेंगे, जो भी डिसेबिलिटी होगी उनके माइंड में, जो भी प्रॉब्लम होएगी, वो लोग आके वहाँ पे संपर्क करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ईज़ी तरीके से क्या होंगे, वहाँ पे मूव करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और अपना चेकअप करवा पाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे आ जाता है इसी में टारगेटेड इंटरवेंशन। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है इसमें क्या है, कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लाइफ स्किल एजुकेशन एंड काउंसलिंग इन स्कूल। क्या होना चाहिए, स्कूल एंड कॉलेजेस में काउंसलिंग देनी चाहिए और होनी चाहिए कि हमारा जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, वो हमारी लाइफ की स्किल को कैसे जो है वो ख़राब कर सकता है। तो बच्चों को क्या करना है, एजुकेट करना है, बताना है उन्हें कि हमारा जो मेंटल इलनेस है वो किन वजहों से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, ठीक है, उन्हें ऐसा स्किल्ड बनाना है। सेकंड नंबर है कॉलेज काउंसलिंग सर्विस। और क्या होना चाहिए, कॉलेज में भी काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड करी जानी चाहिए थ्रू द टीचर्स
एंड क्या वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड क्या जैसे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं पे भी कोई टीचिंग कर रहा है, कोई हॉस्पिटल कर रहा है, एंड कोई किसी भी वर्क प्लेस में है, किसी भी विभाग में है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मैनेजमेंट का स्ट्रेस होता है कि मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपने वर्कर को स्ट्रेस देते हैं कि ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए। तो जो वो पर्सन होता है जो कि वर्क कर रहा है, जो वो एम्प्लॉय है, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और सम टाइम उनका हेल्थ में इशू आ जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वर्क प्लेसेस पे भी क्या होना चाहिए, एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम अरेंज होना चाहिए, ठीक है, साल में कम से कम एक बार, कि हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो वर्क प्लेस का स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए। एंड क्या है, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में आके उनका जो मेंटल इलनेस का कंडीशन होता है वो ठीक नहीं होता, इस वजह से वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो सुसाइड के अगेंस्ट हमारा प्रिवेंशन का सर्विस होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या है, सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंटल पर्सनल एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। और क्या होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग। सेंसिटाइजेशन यानी कि क्या, बिल्कुल ही मतलब ज़रूरी रूप से क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, हमारा हेल्थ पर्सनल के थ्रू, यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होना, आशा हो गई, इनके थ्रू क्या होना चाहिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नॉलेज का गाइडलाइन है वो प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर इसी में है अवेयरनेस कैंप फॉर डिसमिलेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। और क्या होना चाहिए, अवेयरनेस का, मेंटल अवेयरनेस का कैंप लगाया जाना चाहिए। और जो भी लोगों को मतलब डिसेबिलिटी है उन्हें क्या करना है, अवेयर करना है रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस, कि अगर कोई भूलने की किसी को बीमारी हो रही है तो वो भी क्या है, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, तो उन्हें अवेयर करवाना है, उन्हें बताना है कि स्ट्रेस ना लें, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपको मेंटल इलनेस हो रहा है। एंड क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और क्या करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इंटरवेंशन करना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, लिंकेज विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप, फैमिली एंड केयर गिवर ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NGOs बोलते हैं, वर्किंग द फील्ड ऑफ द मेंटल हेल्थ, ठीक है, इन सभी से क्या करना है, अपना लिंकिंग सिस्टम जो है वो बना के रखना है। नाउ इसमें हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या होगा, सर्विस अवेलेबल। तो यहाँ पे सर्विस कैसे अवेलेबल कराई जा सकती हैं, आउट पेशेंट सर्विस एंड इन पेशेंट सर्विस फॉर इमरजेंसी साइकेट्रिक पेशेंट। तो क्या होना चाहिए, आउट पेशेंट सर्विस होना चाहिए एंड इन पेशेंट सर्विस होना चाहिए, यानी कि पेशेंट आएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, थोड़ी देर रुकें एंड जाएं, ठीक है, और कुछ पेशेंट जो हैं आएँ, अपना ट्रीटमेंट लें और जाएं। तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी है, ठीक है, जिसे हम CSC कहते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट की, जो पेशेंट की सुविधा दी जाती है एक रहने के लिए एंड एक ट्रीटमेंट के लिए, वो मिलना चाहिए जो भी साइकेट्रिक इमरजेंटिक पेशेंट आते हैं उनके लिए। एंड क्या है, काउंसलिंग सर्विस, एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो मेंटली डिप्रेस्ड पेशेंट हैं उन्हें काउंसलिंग दिया जा सके। एंड क्या है हमारा यहाँ पे, मैन पावर एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो मैन पावर, ठीक है, तो मैन पावर में क्या होने चाहिए, मेडिकल ऑफिसर नीडफुल तरीके से होने चाहिए। एंड क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर होने चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या है हमारा, सर्विस अवेलेबल। तो प्राइमरी हेल्थ सर्विस पे भी क्या होना चाहिए, जैसे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आउट पेशेंट इन पेशेंट की सर्विस थी, वैसे ही हमारा जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी आउट पेशेंट की सर्विस होनी चाहिए एंड काउंसलिंग सर्विस होनी चाहिए, एक्सेसिंग सोशल केयर बेनिफिट्स होना चाहिए। एंड क्या, प्रोटेक्टिव केस फाइंडिंग एंड मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।
तो ये था हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपने कमेंट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।